दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी है कि मार्केट क्रैश कब करेगी और उससे पहले एक वीडियो कि निफ्टी वीकली रिव्यू अब क्या होगा बजट से पहले, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसको जाके देखिए। और उसके अलावा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक शॉर्ट अपलोड किया था ड्राइविंग करते हुए स्टॉक मार्केट क्रैश में क्या करना चाहिए। 17,000 व्यूज आए, मजा आ गया। एक बार जाके इसको देखिए, पता लग जाएगा कि हमने इसमें क्या कहा था और बाजार ने क्या कर दिखाया। 22,800 का वही लेवल जो पहले एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर चुका है, फिर से बाजार में एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। और इसके बारे में मैंने इन दोनों वीडियोस के अंदर में आपको पहले ही समझा दिया था कि बाजार में क्या हो सकता है, आपको क्या सोचना चाहिए। ये वीडियोस आपको दोनों वीडियोस को सीरियल वाइज देखना चाहिए, प्लीज जाके देखिए। मैंने आज तक अपने चैनल पे डराया नहीं है, क्योंकि जो डराएगा ना बाजार में वो आपको कभी सिखा नहीं सकता। ये बेस्ट टाइम है जब बाजार को आप सीख सकते हैं। ये बेस्ट टाइम है जब वर्ल्ड वॉर्स चल रही है। बेस्ट टाइम है सीखने के लिए जब यहाँ पे फेड और आरबीआई स्ट्रगल कर रहे हैं कि रेट कट्स का क्या करना है। ये बेस्ट टाइम है जहां पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बातें कर रहे हैं बाजार में क्या हो सकता है। ये वही टाइम है जहां पे वापस से बात की जा रही है क्या वाकई दोबारा कोविड जैसा वायरस आने वाला है। ये वही टाइम है जहां बजट की वेट की जा रही है। वही टाइम है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप आके एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं जो शायद किसी को पसंद नहीं है। क्या वाकई मार्केट क्रैश कर जाएगा? और अगर क्रैश कर भी गया तो क्या आप इस क्रैश का फायदा उठा पाएंगे? बहुत सारे लोगों के स्टॉक्स फंसे होंगे जो फोमो के शिकार हुए होंगे, या सपोज अपनी स्टडी से भी मान लिया होगा। बहुत सारे स्टॉक्स मेरे भी अटके हुए हैं। हम भी कोई भगवान नहीं है, बट मैं किसी भी स्टॉक को स्टॉक की तरह नहीं लेता, बिजनेस की तरह लेता हूं। मैं उस बिजनेस को देखता हूं कि जो बिजनेस मुझे 400 रुपए के भाव पे अच्छा लग रहा था, अगर वो बिजनेस गिरते हुए मुझे 300 के भाव पे मिल रहा है अच्छी खासी डीप करेक्शन के बाद में, तो वो बिजनेस मुझे और ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। प्राइस की करेक्शन अगर सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे हुई है तो वो बिजनेस को वापस बाय करने का और एवरेज आउट करने का इससे बेटर मौका मेरे लिए नहीं हो सकता। किस स्टॉक में क्या निवेश करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो तो आपको सबको पता ही। आपकी वॉच लिस्ट रेडी होगी ही। हम किसी किसी स्टॉक के ऊपर जरूर वीडियो बनाते रहते हैं, पर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आज निफ्टी ने कर दिखाया। क्या ये बाजार का यू टर्न है? क्या हम इसको यू टर्न मान के चलें? इस वीडियो को बनाते हुए सबसे पहले मैं महेश भाई चंदानी, जो मेरे बहुत अच्छे अपना गुजरात के दोस्त हैं, हालांकि मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, बट हम बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन कभी कभी शेयर करते हैं। 2 दिन से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कल उन्होंने एक मैसेज किया, जिस मैसेज के बेसिस पे मुझे इस वीडियो को बनाने का मोटिवेशन मिला। तो क्रेडिट जाता है महेश भाई को। क्या क्रेडिट है? महेश भाई ने कहा कि सर कल मौनी अमावस्या है, आज मौनी अमावस्या है जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अमावस्या के हाई लो का ध्यान रखिएगा, बाजार अब इसके ही ऊपर नीचे चलने वाला है। और ये मैं बहुत बार टेस्ट कर चुका हूं कि जब भी बड़ी अमावस्या आती है, मौनी अमावस्या आती है, हाई वाइब्रेशन डेट्स होती हैं और ज्ञान थ्योरी के हिसाब से मार्केट बहुत जबरदस्त रिएक्ट करता है। यहां पे आज का जो हाई लो है, आज का हाई क्या है? 23,180, 23,183.35। लो है 22,976। अब एज पर गैन एस्ट्रोलॉजी, गैन थ्योरी, ये क्लियर है कि बाजार अब इन दोनों हाई लो के बाद ही अपनी डायरेक्शन तय करेगा। बाजार जिस तरफ निकला उस तरफ निकल जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक और हिस्टोरिकल बात आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूं कि बजट से पहले अगर 1 महीने पहले बाजार में तेजी होती है तो अगले 1 महीने तक मंदी होती है। ये हिस्टोरिकल डेटा है, ठीक है। अगर बाजार से 1 महीने पहले मंदी है तो तेजी होगी, तेजी है तो मंदी होगी। ये कहा जाता है। प्री बजट रैली हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था, पर जो स्टॉक्स को धोया है, जो स्टॉक्स गिरे हैं, यहां पे इंडेक्स ने उतना करेक्शन नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि पोंगा पंडित की बातें सच हो गई। किसी पोंगा पंडित की बातें सच नहीं हुई। पोंगा पंडित अक्टूबर में मार्केट में लोअर सर्किट लगा रहा था। पोंगा पंडित को जरा सा भी बाजार के बारे में ज्ञान नहीं है। ये बाजार की जो डायरेक्शन है, आप चार्ट को देख के समझ सकते हैं बाजार गिर रहा है, करेक्शन कर रहा है, क्या नहीं है। टेक्निकल लोगों को टेक्निकल भाषा करनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी की भाषा में नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक्स करेक्ट कर रहे हैं, जो स्टॉक 7 रुपए से 70 हो गया, 10 टाइम्स हो गया 1 साल के अंदर में, जो अगले 10 साल में होना चाहिए था, अगर वो पिछले 8-9 महीने 12 महीने में अगर ऐसा हो गया कि वो करेक्ट नहीं करेगा, करेगा। समझो उसको करेक्शन पे, अगर वो इस दौरान अगर वो किसी अच्छी न्यूज की वजह से, अच्छे बिजनेस की वजह से, अच्छे फंडामेंटल्स की वजह से अगर वो सही हुआ है, तो वो प्राइस करेक्ट होने के बाद से दोबारा 70 से 700 भी जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है उन सब बिजनेसेस के ऊपर में जो लिस्टेड है, अच्छा काम कर रहे हैं, वो जो आपकी हिट लिस्ट में है, हिट वॉच लिस्ट में है, वो आपको मिस नहीं करना है। हर डिप पे उन स्टॉक्स को बाय करते रहना है। मेरी तो यही सलाह है। हालांकि सेबी कहती है स्टॉक्स की सलाह नहीं देनी, स्टॉक्स की सलाह नहीं है, एक भाई वाली सलाह है कि अगर आपके बिजनेस अच्छे हैं जो आपने ले रखे हैं, तो वो सस्ते भाव पे एक मौका हो सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में कल बहुत ही शानदार एक डॉजी बनी और आज उस डॉजी के बाद में ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिखाई दिया। ध्यान से देखिएगा चार्ट को। ये 22,800 का लेवल है जहां पे बाजार ने पहले भी बहुत सारे कोशिशें की थी इसको फेल करने के लिए। देखिए मल्टीपल कोशिश पहले ट्राई हो चुकी है। यहाँ पे अप्रैल में हो चुकी है,
फिर उसके बाद में मई में हो चुकी है, फिर यहाँ पे देखिए जून में हो चुके हैं। जून में तो बहुत जबरदस्त फॉल आया था और जबरदस्त फॉल के बाद बाजार गया था। तो ये 22,800 का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, ध्यान रखिएगा। निफ्टी डेली चार्ट की बात करते हैं तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रही है। ओवरसोल्ड टेरिटरी मतलब 30 के नीचे नहीं गई है, बट कहीं ना कहीं उसके आसपास ट्रेड करती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं निफ्टी में एक थोड़ा सा डायरेक्शन प्ले होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट क्या ये सस्टेन करेगा? देखिए बजट के ऊपर इतना बाजार डिपेंड कर रहा है, आप नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता कि बाजार निर्मला सीतारमण जी को पसंद करता भी है कि नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं सीतारमण जी की बातों में बाजार को शायद वो चीजें दिखाई देती है जो बाजार एंटिसिपेट नहीं करना चाहता। बाजार का गिरने का शायद ये बहुत बड़ा कारण था कि निर्मला सीतारमण कैंडल से, जिसको लोगों ने डिनोट किया है, शायद बाजार डरता है। लोगों को लग रहा होगा कि शायद सीतारमण जी इस बार वाकई दोबारा से ऐसा ही एक रिजिड और स्ट्रॉन्ग और क्या बोलते हैं एडमेंट बजट देने वाली है। तो ये पूरा दारोमदार इस बार सीतारमण जी के ऊपर में है कि क्या वो वही एडमेंट तरीके से बजट देने वाली है क्या, या वो पब्लिक को खुश भी करने वाले। अगर पब्लिक को खुश करने का बजट हुआ, कॉर्पोरेट्स को खुश करने का बजट हुआ, ऐसा बजट जिससे अर्निंग्स बढ़ेंगी, ऐसा बजट जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ऐसा बजट जो इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होने वाला है, जो आम जनता को समझ में आए और जो निवेशकों को समझ में आए, तो कहीं ना कहीं बाजार में बिलीव कीजिए ये पोस्ट बजट रैली शायद आपकी कंट्रोल में नहीं होगी, बहुत तेज होने वाला है। पर अगर बाजार को वो बजट पसंद नहीं आया जो सीतारमण जी पेश करने वाली हैं, तो यहां से फर्दर कम से कम 15% के आसपास की मार्केट में करेक्शन हो सकती है। 20,000 का लेवल मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, वहां तक बाजार जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्री बजट रैली ना हो कि जो प्री बजट फॉल रहा है वो अगले 1 महीने कंटिन्यू भी रह सकता है। तो आप कहेंगे सर पहले आपने कहा कि हिस्टोरिकली ऐसा होता है, अरे बाजार में ऐसा हुआ है, नेक्स्ट टाइम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बाजार में बाजार के साथ बैठना होता है, थाली का बैंगन बनना होता है, बाजार जिस तरफ चले वैसे ही चलना होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे बाजार कैसे जा सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इंस्टा ऑप्शंस। फायर्स में अकाउंट खोल लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि इतना जबरदस्त फीचर्स ये लोग लेके आ रहे हैं। अभी मैं कुछ फीचर्स के बारे में आपको नहीं बता सकता, बट ऐसी ऐसी चीजें टेस्टिंग में चल रही हैं, आपके होश उड़ा देंगे। एकमात्र ऐसा ब्रोकर जो इतना काम कर रहा है अपने डेटा एनालिसिस के ऊपर में, जो आपको एम्पावर करने के लिए काम कर रहा है, आप उसमें अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वेट किस चीज की कर रहे हैं, अभी अकाउंट खोलिए। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों कम्युनिटी के लिए फायर्स बेस्ट टर्मिनल होने वाला है, मैं बता देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत ही क्लियर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 23,000 अभी नहीं टूट रहा है भैया। 23,000 पे अभी बड़े तगड़ी पुट राइटिंग हो गई है। इसके ऊपर में कॉल राइटिंग अच्छी है, इसके नीचे में अगर देखिए 22,800, ये रहा 22,800। 22,800 पे आप देख सकते हैं कि कॉल राइटर्स मौजूद नहीं है, पुट राइटर्स हैं जो मेजर तरीके से अभी भी होल्ड कर रहे हैं। लास्ट जो वीकली रिव्यू की वीडियो दी थी वहां भी मैंने कहा था ये अभी हैं, अभी मौजूद हैं। तो जैसे जैसे ये स्ट्रेंथ यहां पे रहेगी, बाजार वापस ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा। आपको इसको देखना बहुत जरूरी है। अब इसी के साथ अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी क्या हालचाल आप देख सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में 48,500 पे काफी अच्छा सपोर्ट है। 48,700, 800, 900 ये बहुत ज्यादा मेजर सपोर्ट नहीं है, पर यहाँ पे मेजर सपोर्ट दिख रहा है। और 49,000 के आसपास तो एक टग ऑफ वॉर चल रही है, यहाँ पे क्लैरिटी आपको नहीं दिखाई दे रही है। अगर बात करते हैं फिन निफ्टी की, एक डायरेक्शन मिल जाता है कि बजट में क्या हो सकता है क्या नहीं। फिन निफ्टी में थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, 23,050 के आसपास फिन निफ्टी चल रही है। और यहाँ पे जो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं 22,800, बिल्कुल निफ्टी की तरह के लेवल्स यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। 22,800 पे बहुत मेजर सपोर्ट्स हैं, उसके अलावा वो छोटे मोटे सपोर्ट है। टग ऑफ वॉर चल रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया जा सकता है। उसके बाद एक बार मिड कैप निफ्टी को भी अगर देखने की कोशिश करते हैं तो मिड कैप निफ्टी अभी 11,875 के आसपास में चल रही है। 11,750, 800 के लेवल यहाँ पे मेजर दिखाई दे। 11,700 एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है और ऊपर में कॉल राइटिंग अच्छी खासी दिखाई दे रही है। तो मिक्स सेंटिमेंट क्या दिखाई दे रहे हैं आपके जो स्टॉक्स है, आप ध्यान से देखिए आज स्टॉक्स के साथ क्या हुआ है। सभी स्टॉक्स भागते हुए दिखाई दिए, 6%, 5%, 4%, 3%। ऐसा कोई वॉच लिस्ट नहीं रही जिसमें स्टॉक्स अपने वापस 5-6% भागते हुए नहीं दिखाई दी। हालांकि आपकी बाइंग से दूर होंगे, अदानी के स्टॉक्स भी ठीक ठाक से भागे हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं भागे। बट अगर एग्रो स्टॉक्स की बात करें तो एग्रो स्टॉक्स में सब में देखिए, दीपक फर्टिलाइजर्स तो 16% चल गया, वबाक देखिए 10% चल गया। भैया वबाक के चलने से मुझे एक हिंट तो दिखाई दे रही है, मुझे लग रहा है कि इस बार का जो बजट है ना वो वाटर मैनेजमेंट के ऊपर आ सकता है। तो आप प्लीज वाटर मैनेजमेंट के स्टॉक्स को ध्यान में रखिए, कौन कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं। शायद वाटर मैनेजमेंट के स्टॉक्स में कुछ हलचल देखने को और मिल सकती है। ये एक ऐसा एरिया है जो कहा जा रहा है कि अगले 4 से 5 साल के अंदर में पीने वाला पानी और कम पड़ने वाला है। तो इसके लिए हमें सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ये ऐसे रिसाइकलिंग स्टॉक्स हैं, ऐसे रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसकी हमें जरूरत है, हमारी नेचर को, मदर नेचर को जरूरत है। ध्यान रखिए, यहां से स्टॉक्स निकालिए, बहुत मजा आने वाले, मल्टी बैगर स्टॉक्स निकलने वाले हैं।
यहाँ पे सभी के सभी देखिए एग्रो स्टॉक्स में डाल के रखा था मैंने। मिड कैप शेयर्स की बात करें, मिड कैप स्टॉक्स भी काफी जबरदस्त चलते हुए दिखाई दी। मेरी जितनी भी वॉच लिस्ट थी आज सभी ग्रीन है, पहले सभी रेड थी डेफिनेटली, आज सभी के सभी ठीक दिखाई दे रही है। ये देखिए सीमेंट के पोर्टफोलियो की बात करें, सीमेंट्स में तेजी देखने मिली, ऐसा कुछ रहा नहीं जहां पे चीजें चली नहीं। तो कहने का मतलब है कि जब भी डिप होता है अच्छे बिजनेस आपके पास हैं, एक्यूमुलेट कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। स्टॉक का गिरना, स्टॉक का बढ़ना एक मोमेंटरी है, डिमांड सप्लाई की वजह से होता है। बिजनेस ग्रो करेंगे तो भाव ग्रो करेगा ही करेगा, बस इतना समझ में आ गया तो बाजार आपका है, नहीं तो भैया फिर सट्टा मारने की जगह बहुत सारी बची हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। बाय बाय, जय हिंद।